ओके स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, आज हम सेकंड ईयर की चैप्टर नंबर 12 से जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारे साथ है सीबेक इफेक्ट। स्टूडेंट, 1821 में थॉमस सीबेक ने टू डिसिमिलर मेटल ली। ये हमारे पास टू डिसिमिलर मेटल है, एक है कॉपर, दूसरा है आयरन। उन्होंने टू डिसिमिलर मेटल्स ली और डिसिमिलर मेटल के दोनों जंक्शन को टेम्परेचर डिफरेंस में रखा। एक जंक्शन को उन्होंने हॉट जंक्शन में रखा, दूसरे को उन्होंने कूल जंक्शन बनाया। वहां पे देख रहे थे कि ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था। उस ईएमएफ को उन्होंने थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ का नाम दिया और उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उस करंट को हम थर्मो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं और इस फेनोमेना को हम थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं और सीबेक इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हम जंक्शन को चेंज भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारे पास हॉट जंक्शन है, ये कूल जंक्शन है, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, तो इसको मैंने कूल रखा और इस जंक्शन को हॉट रखा, तो अभी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीबेक इफेक्ट रिवर्सिबल प्रोसेस भी है। ठीक है। वहां पे हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं करंट को। मतलब ये है कि आप लोग जिस जंक्शन को हॉट रखे और जिस जंक्शन को आप लोग कूल रखे वो कोई बात नहीं, एक को हॉट रखे दूसरे को कूल रखे, उसकी वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ठीक है। सो स्टूडेंट, ये उसका इंट्रोडक्शन है इस टॉपिक का। ठीक है। यहाँ पे मतलब जो साइंटिस्ट है, जर्मन फिजिस्ट है थॉमस सीबेक, उन्होंने 1821 में इसको डिस्कवर किया था और उन्होंने टू डिसिमिलर मेटल ली थी। आप लोग इस मेटल को देख रहे हो, ये वो मेटल्स है जिसमें से आप लोग दो मुख्तलिफ मेटल ले सकते हैं। इन मेटल्स के कम्बिनेशन की वजह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है उस ईएमएफ को हम थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ कहते हैं और उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है इसको हम थर्मो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, तो आप लोग जितना ये टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ाते हो, मतलब एक जंक्शन को आप लोगों ने ऑलरेडी कूल रखा है, दूसरे के टेम्परेचर को जितना आप लोग बढ़ाते हो तो यहाँ पे ईएमएफ बढ़ जाता है। ठीक है। और जो ईएमएफ हमारे साथ प्रोड्यूस हो जाता है वो ईएमएफ इस उसकी इक्वेशन ये है, दिस ईएमएफ दिस इज इक्वल टू L40 प्लस हाफ बीटा टी स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, ये टी टेम्परेचर है। ठीक है। और ये अल्फा बीटा, इसको हम थर्मो इलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, द ईएमएफ डेवलप इन द सर्किट इज थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ, द करंट इज कॉल्ड थर्मो इलेक्ट्रिक करंट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और सीबेक इफेक्ट। ठीक है। दूसरी बात इसमें स्टूडेंट्स ये है कि मतलब आप लोग जितना लेंथ बढ़ाते हो तो वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस भी बढ़ा देते हो, लेंथ भी बढ़ा देते हो उन वायर्स की, तो उतना ही इसमें ज़्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट इसके ग्राफ को, ये प्लॉट है उसका। ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, जितना हम एक इस साइड पे देखिए तो मैंने हॉट जंक्शन लिया है, इस साइड पे मैंने थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ लिया है। ठीक है। स्टूडेंट एक बात ध्यान में रखिए कि फॉर एवरी डिग्री चेंज इन टेम्परेचर या फॉर एवरी डिग्री राइज इन टेम्परेचर थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस। ठीक है। तो जितना हम इस टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, इस जंक्शन को हॉट कर देते हैं, उतना ही हमारे पास ईएमएफ भी ज्यादा हो जाता है। तो पहली रीजन को देखिए, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, तो उसके बाद जब हम मजीद टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो ग्राफ हमारे पास पैराबोलिक ग्राफ आ जाता है। ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, एक ऐसा टेम्परेचर आ जाता है जिसपे ईएमएफ मैक्सिमम हो जाता है, उस टेम्परेचर को कहते हैं न्यूट्रल टेम्परेचर। ठीक है। द टेम्परेचर एट विच द थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ बिकम मैक्सिमम इज नोन एज न्यूट्रल टेम्परेचर। उसके बाद जो जितना हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं हॉट जंक्शन की, तो ये ईएमएफ ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाता है और आखिरी एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहां पे थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ जीरो हो जाता है। उस टेम्परेचर को कहते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। देखिए स्टूडेंट्स, उस टेम्परेचर को कहते हैं न्यूट्रल, जहां पे थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ मैक्सिमम हो जाता है, और जिस टेम्परेचर पे थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ जीरो हो जाता है उसको हम कहते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। ठीक है। स्टूडेंट्स, सीबेक इफेक्ट डेली लाइफ में बहुत सी जगहों पे हम इसको यूज करते हैं।
मतलब एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा है उसकी। आप लोग गाड़ियों में देख रहे हो, गाड़ियों पे जो हीटर का कांटा लगा होता है उसमें भी ये थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ की वजह से, उसकी वजह से हम गाड़ी की इंजन का पता लगा सकते हैं कि ये कितना हॉट हुआ है। घरों में आप लोग देख रहे हो जो क्या कहते हैं उसको, गीजर लगा होता है, उस गीजर से हमें पता चलता है कि गीजर के अंदर जो पानी है वो कितनी गर्म हो चुकी है। ये ऐसे बहुत सारे जगहों पे हम थर्मोकपल लगाते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।